तो दोस्तों आज हम ग्रामर शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अक्षर से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला जो होती है हमारी, अल्फ़ाबेट होती है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अक्षर से। अक्षर को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। अक्षर को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो लेटर होता क्या है? तो लेटर जो होता है, कोई भाषा होती है, भाषा किससे मिलके बनी हुई होती है? भाषा हमारी वाक्यों से मिलके बनती है। और वाक्य किससे मिलके बनते हैं? हमारे वाक्य मिलके बनते हैं शब्दों से। और शब्द किससे मिलके बनते होते हैं? शब्द हमारे अक्षरों से मिलके बने होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? हमारी अक्षर है। तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। ठीक है, जैसे आ, ब, सा, द इत्यादि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। इन इंग्लिश द स्मॉलेस्ट यूनिट, the smallest unit of a language is called letter. The smallest unit of a language is called letter. द स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, यूनिट माने इकाई, ऑफ ए लैंग्वेज माने एक भाषा की, इज माने है, कॉल्ड माने कही जाती। क्या कही जाती है? लेटर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। एज ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षर आपको समझ में आ गया होगा। अक्षर के बाद जो आता है वो आता है शब्द। शब्द को इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं। शब्द को हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। तो वर्ड भी क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि अक्षरों के समूह को, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो एक अर्थ देता है, जो एक अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया शेर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? शेर। शेर एक शब्द है, जानवर का नाम है। हमने यहाँ पे लिख दिया अमन। अमन शब्दों से मिलके, अक्षरों से मिलके बना है, अ, म और ना से। इसी तरीके से सा भी, सा एक अक्षर है, रा भी एक अक्षर है, एक की मात्रा इस पे लगी हुई है। तो ये भी क्या है? शब्द हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो महल। तो महल भी क्या है? एक शब्द है। माँ, हा और ला लट्टू से मिलकर बना हुआ है, आदि। ठीक है, इन इंग्लिश a group of letters, a group of letters which gives a sense is called सेंटेंस। सेंटेंस का वर्ड,
एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि ए माने एक, ग्रुप माने समूह, ऑफ लेटर्स माने शब्दों, अक्षरों का समूह जो होता है, विच माने जो, गिफ्ट्स माने देता है, सेंस माने एक अर्थ, इज कॉल्ड वर्ड। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी अक्षरों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, जो एक अर्थ देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने राम लिख दिया, तो आर एक अक्षर है, ए एक अक्षर है और एम भी एक अक्षर है। राम लिख दिया तो राम पूरा शब्द बन गया, नाम बन गया किसी का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, APPL, एप्पल माने सेब होता है, तो ए पी और एल और ई अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से लॉयन लिख दिया हमने यहाँ पे, लॉयन शेर, LIO और N अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे, शब्दों के बाद आता है वाक्य। वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस क्या होता है? जिस तरीके से अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है, और अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इसी तरीके से शब्दों का जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, किस तरीके से? कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे वह खाना खाता है, तो यहाँ पे शब्दों का समूह है। वह एक शब्द है, खाना एक शब्द है, खाता एक शब्द है, अलग एक शब्द है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? कि वह खाना खाता है, तो पूर्ण अर्थ दे रहा है यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा? वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इन इंग्लिश अ ग्रुप ऑफ words which gives a complete sense is called a sentence। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप माने समूह, वर्ड्स माने शब्दों का, विच माने जो, गिव्स माने देता है, कंप्लीट माने पूर्ण, सेंस माने अर्थ, इज कॉल्ड माने कहलाता है, इस सेंटेंस माने वाक्य। एज ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, टुडे, इतना ही रहने दो। ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, तो वह दिल्ली जाता है। वह एक शब्द है, ही एक शब्द है, गोज अलग एक शब्द है, टू अलग शब्द है, और दिल्ली भी एक शब्द है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। यहाँ तक आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे वाक्यों के प्रकार की। ठीक, स्टार्ट। तो अब बात करते हैं वाक्यों के प्रकार की। ठीक है, तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 kinds of sentence। ठीक है, वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले की बात करें हम, तो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य। ठीक है,
विधान सूचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइप जो होता है उसका, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसके बाद दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम निगेटिव। असर्टिव का दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव। दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। असर्टिव का दूसरा भाग होता है, असर्टिव का जो दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। असर्टिव के बाद अगला जो भाग है वाक्य का, जो अगला प्रकार है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके भी दो भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप। अब यस नो टाइप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का वो होता है, और प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि वो हमेशा सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है। क्या से स्टार्ट होता है? तो क्या से स्टार्ट होने वाले जितने भी वाक्य हैं वो यस नो टाइप होते हैं। यस नो टाइप का मतलब क्या होता है कि हमने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आप दिल्ली जाते हो? तो आप उत्तर क्या देंगे? हाँ मैं दिल्ली जाता हूँ, या नहीं मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। तो हाँ या नहीं में उत्तर देने वाले जो वाक्य आते हैं, जिस तरीके से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो किस में आते हैं? यस नो टाइप में। इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप होता है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। वो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सी का पार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड्स टाइप, ये प्रश्न सूचक शब्दों वाले होते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं इसमें, जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे तुमने खाना क्यों खाया, तो जब कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो WH वर्ड वाला इसी में आता है, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। किससे स्टार्ट होते हैं वो? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। वो प्रश्न सूचक शब्दों से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें आज्ञा का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है, उनको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आदेश जैसे एक गिलास पानी लाओ, दरवाज़ा खोलो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं, जो हमारा क्या करते हैं, हमें आदेश या सलाह या निवेदन का बोध कराते हैं, वो किस में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं हमारे, ठीक है। इसी तरीके से अगला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। इसमें इच्छा का बोध होता है, यानी जैसे मेरी इच्छा है कि तुम लंबी आयु जियो, या मेरे आशीर्वाद वाले वाक्य किस में आते हैं? इसी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो वाक्य होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस,
यानी इसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो किसी भी ऐसी वस्तु को देखकर जो हमने पहले कभी ना देखी हो, या किसी भी इस प्रकार की वस्तु को देखकर हमारे मन के जो भाव वाक्यों के रूप में निकल के आते हैं, वही क्या कहलाते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जो हमारे मन के भाव हमारे वाक्यों के रूप में निकल के आते हैं। ताजमहल को किसी ने पहली बार देखा हो तो देखने के बाद कहता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, तो कितनी सुंदर इमारत है यह। या कोई भी इस तरीके की वस्तु हम देख लें जो हमने पहले कभी नहीं देखी हो, कोई सुंदर पक्षी, कोई सुंदर फूल, तो उसको देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं और वो भाव हमारे वाक्यों के रूप में निकल के आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंसेस के प्रकार हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस। सबसे पहले असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके भी 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं। तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, चौथा ऑपरेटिव, और 5वां हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। यहाँ पे इनकी डीपली बात नहीं करेंगे, आगे भी ये आएंगे वाक्य तो वहाँ इनकी डीपली बात करेंगे। इससे पहले आपको ये समझाना था केवल कि वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने वाक्यों के प्रकार अभी आपको बताए। अब वाक्यों के प्रकार के बाद जो वाक्य होता है और वाक्य किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सीधी सीधी बात घुमा फिरा के न कहते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद हमारे कितने होते हैं, शब्दों के भेद हमारे या पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो ये हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर जो होता है हमारा, वो होता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा जो होता है हमारा वर्ब, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। चौथा जो होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। 5वां जो होता है उसको कहते हैं हम एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। छठा जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय बोधक या संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसके बाद अगला जो होता है 7वां हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन, जिसको हम कहते हैं संयोजक। जिसको हम संयोजक कहते हैं, ठीक है। और 8वां जो होता है हमारा, 8वां जो होता है उसको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ये होता है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं ये दिख रहे हैं आपको, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सब की बातें डीपली 1 बाय 1 एक एक करके पॉइंट करके हम आपको भी समझाएंगे। तो सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे, हम नाउन को, ठीक है। नाउन को स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक। नाउन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये इसका जो अगला पार्ट है, वो अगला पार्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो है वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, ठीक है।